लाइक और शेयर का मुझे पता नहीं, पर इतना विश्वास से कह सकता हूँ कि अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो आपको वो ज्ञान मिलेगा जिसको जानने मात्र से आप ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए मजबूर हो जाओगे और कभी भी ब्रह्मचर्य का नाश नहीं करोगे। मित्रों, ब्रह्मचर्य नष्ट करने की लत व्यक्ति को तब लग जाती है जब उसका मन संसारी सुखों को अपना समझ लेता है। इसीलिए वो बार बार मनुष्य को वासना सुख की तरफ ले जाकर उसका धीरे धीरे सर्वनाश कर देता है। इसी मन की वजह से मनुष्य को बार बार इस धरती पर कई प्रकार की योनियों में जन्म पे जन्म लेना पड़ता है। इसी दुष्ट मन के कारण मनुष्य बुरी आदतों के जाल में जकड़ जाता है। फिर मनुष्य चाहकर भी मन के माया जाल से बाहर नहीं आ पाता। जैसे एक मदारी अपने इशारों पर बंदर को नाच नचवाता है, वैसे ही ये दुष्ट मन मदारी की भांति मनुष्य को बंदर की भांति नाच नचवाता रहता है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि जब जीव माँ के गर्भ में आता है तो उसका मन निर्मल होता है, उसमें कोई दोष नहीं होता। उस जीव को अपने 100 जन्मों के पाप और पुण्य याद होते हैं। जब जीव माँ के गर्भ में होता है तो वहाँ पर उसे पेट में मौजूद कीड़े उस शिशु को काटते हैं और तब उसे भयानक पीड़ा होती है और ऐसे 9 महीने तक जीव भयानक पीड़ा से गुजरता है। गर्भ में जीव परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मुझे इस नरक कुंड से बाहर निकालो। मैं आपसे वादा करता हूँ कि जन्म के उपरांत केवल आपकी भक्ति करूँगा, अखंडता से ब्रह्मचर्य को अपनाकर आत्मज्ञान को प्राप्त करूँगा। भगवान कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हें एक अवसर और देता हूँ, पर यह वादा भूल मत जाना। लेकिन जब उस जीव का जन्म हो जाता है तो वो भगवान से किए वादे को भूल मन के वशीभूत होकर मन माना आचरण करने लगता है। ये दुष्ट मन उस जीव को कामी बना देता है और वो जीवन भर वीर नाश करके अपनी मुक्ति से कोसों दूर हो जाता है। ये मन जीव को इतनी फुर्सत भी नहीं देता कि वो अपने अंतर में झांक कर परमपिता परमात्मा को पहचाने। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, यदा संहर्ते चायम कूर्मो अंगानि विसर्वसः इंद्रियाणि इंद्रियार्थे भयस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थात जैसे एक कछुआ अपने आसपास जरा से संकट पाकर अपने अंगों को भीतर समेट लेता है, वैसे ही एक ब्रह्मचारी को कछुए की भांति अपनी इंद्रियों को वश में रखना चाहिए, जिससे कि अगर काम रूपी शत्रु हमारे ऊपर हमला करे तो हम अपनी इंद्रियों को कछुए की भांति अपने अंदर समेट के काम रूपी शत्रु से बच सके। इसीलिए मन के द्वारा इंद्रियों पर लगाम लगाओ और बुद्धि के द्वारा मन को वश में करो, तभी आप अखंडता से ब्रह्मचर्य का पालन कर पाओगे। मन व इंद्रियों के विषय में कहा जाता है, रहे शांत जो युवा में, शांत धीर वह वीर, नष्ट हुए पर वीर के को न बने गंभीर। अर्थात सच्चा कुशल सारथी वही है जो उन्मत्त घोड़े को अपने काबू में रखता है। वैसे ही सच्चा वीर पुरुष वही है जो कि युवावस्था में प्रबल इंद्रियों को अपने अधीन रखता है, उन्हें स्वतंत्र व स्वेच्छाचारी नहीं होने देता। शत्रुओं पर और संपूर्ण राजाओं पर विजय प्राप्त करने वाला सच्चा सूरवीर नहीं होता। सच्चा सूरवीर वही होता है जो मन और इंद्रियों को अपने वश में रखता है। मन तथा इंद्रियों पर केवल महापुरुष ही अधिकार चला सकता है। यदि कोई मनुष्य सदुपदेशों के अनुसार मन कर्म वचन से चले तो महापुरुष हो सकता है। इसमें कुछ भी कठिनता नहीं है। मैला कपड़ा जैसे पुनः साफ हो सकता है, वैसे ही विषय व मन में भरी गंदगी पुनः साफ हो सकती है, परंतु इसके लिए अटल निश्चय व पूरी दृढ़ता होनी चाहिए। मन ही मनुष्य को नरक से निकालकर ऊंचे पद पर पहुंचाता है। मन ही सुख दुख का असली कारण है। मन ही स्वर्ग नरक बंधन व मोक्ष का प्रदाता है। ऐसा भगवान श्री कृष्णचंद्र का वचन है। इसीलिए मन को काबू में रखो। मन बड़ा दगाबाज है। मन के वायदे को कभी मत मानो। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, यह अटल सिद्धांत जानो। मन को न बांधोगे तो मन तुमको जहाँ चाहे वहाँ पटक देगा। इस पर संत कहते हैं, मन कथनी से उल्टी रीति पर चलो, उल्टी चाल चलो। मन का गुलाम सबका गुलाम है, वह पंडित होने पर भी महामूर्ख है।
बलवान होने पर भी महान दुर्बल है और राजा होने पर भी पूरा दुखी, अभागा और भिखारी है जो मन के गुलाम है। मन का स्वामी ही संपूर्ण जगत का स्वामी है, चाहे वह शरीर से दुर्बल ही क्यों ना हो। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, काम क्रोध मद लोभ की जब तक मन में खान, तुलसी पंडित मूर्ख हो दोनों एक समान। इसीलिए मित्रों, अभ्यास और वैराग्य द्वारा मन को वश में करो, फिर देखना ब्रह्मचर्य का पालन करना सरल हो जाएगा और आप चाहकर भी ब्रह्मचर्य का नाश नहीं करेंगे।